नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 विषय गणित का जादू। हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। हमने अब तक पेज नंबर 87 से पेज नंबर 94 तक पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आज हम पेज नंबर 95 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है चार्ट को भरो। इधर दिए गए गुणा के चार्ट को भरो। अब आपको करना क्या है, आपकी किताब आपके पास में रखिएगा, उसमें ये सब भरा हुआ नहीं है। कुछ ही ये जैसे 12 हैं वो, फिर यहाँ पे जो 20, 21, 40, ये वाला 12, ये 66 और ये 12, इतने ही आपको भरे हुए आपको दिखाई देंगे आपकी किताब में। तो ये मैंने कैसे भरे हैं वो आपको समझा रहा हूँ। आपको डायरेक्ट ये कॉपी करके भर नहीं देना है, समझ के आपको खुद करना है। अब देखो यहाँ पे आपको ये क्रॉस दिख रहा है। ये जो क्रॉस है वो गुणा की निशानी है। मतलब ये वाली पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन, इन दोनों को गुणा करना है। जैसे ये एक और ये एक, इन दोनों एक का गुणा का जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, एक एकम एक, ऐसे। उसके बाद अभी ये एक की ही पूरी लाइन ये कर लेते हैं। दो एकम दो, तीन एकम तीन, चार एकम चार, पाँच एकम पाँच, छः एकम छः, सात एकम सात, ऐसे आपको ये 12 तक भरना है। उसके बाद में ये दो वाली लाइन लेते हैं, आडी लाइन जो है दो की वो, यानी दो एकम दो, दो का गुणा ये दो से यानी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, दो पंजे 10, दो छिंक 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो नाम 18, दो दाम 20। अब आपको लगेगा सर यहाँ पहाड़ा तो पूरा हो गया। नहीं, दो का पहाड़ा ऐसे पूरा नहीं होता है। फिर दो का गुना 11 से होता है, यानी 11 दूनी 22 और 12 दूनी 24। जैसे हमने ये एक और ये दो की लाइन की, वैसे ये पूरा ये टेबल यानी कि ये जो तालिका है वो आपको भरनी है। फिर तीन का पहाड़ा यहाँ पे, ये चार का, ये पाँच, ये छः, सात, ऐसे करके आपको 12 तक के पहाड़े के जो उत्तर हैं वो यहाँ पे लिख देने हैं। नीचे क्या समझाया है, चार्ट में हर एक खानों को देखो। तो ये जो आपको पहले से दिए गए हैं ना, ये वाला और ये कॉर्नर में जो है, ये दिखाते हैं कि अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर हमें 12 मिल सकता है। यानी कि 12 को एक से गुणा करो तो 12 मिलेगा, दो को 6 से, ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो दो और 6 को गुणा करो तो 12 मिलेगा, तीन और 4 को गुणा करो तो 12 मिलेगा, फिर यहाँ से 4 और 3 को गुणा करो तो 12 मिलेगा, 6 और 2 को गुणा करो तो 12 मिलेगा, और 12 और 1 इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी 12 ही मिलेगा। 12 बराबर 4 गुना 3, इसलिए 12। संख्या 4 और 3 दोनों का गुणज है। मैंने जो बताया था ना कि जिसके साथ गुणा हुआ है तो वो गुणज हो गया, लेकिन जिसके भाग हो गए, खंड हो गए, खंड यानी भाग, तो जिसके भाग हो गए वो गुणनखंड कहलाता है। तो 12 बराबर 4 गुना 3, इसलिए 12। तो संख्या 4 और 3 दोनों का गुणज है। इसी तरह 12 है संख्या 6 और 2 तथा संख्या 12 और 1 का गुणज भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये संख्या 12 के गुणनखंड हैं।
12 एक बड़ी संख्या है, इसके ये छोटे छोटे खंड यानी कि भाग हो गए, इसलिए इसको गुणनखंड बोला गया। और ये जो 12 है ये इन सब संख्याओं का गुणज है, इसलिए इस चैप्टर का नाम मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा ऐसे पढ़ा है। आगे हम पेज नंबर 96 पे पढ़ते हैं। हमें सवाल पूछा गया है कि 10 के गुणनखंड कौन से हैं। 10 के गुणनखंड यानी कि 10 जो है वो किन किन पहाड़ों में आता है उसके बारे में पूछा गया है। तो वो हम कॉपी में देखते हैं। 10 के गुणनखंड, अब देखो कोई भी संख्या होगी वो 1 के पहाड़े में तो आएगी ही आएगी, वो पक्का है, ठीक है। तो 1 लिख दिया। उसके बाद 2 का पहाड़ा बोलोगे तो 2 पंजे 10, तो 10 आता है 2 के पहाड़े में, इसलिए 2 भी लिख दिया। तो 10 का एक गुणनखंड 1 है, दूसरा गुणनखंड 2 है। फिर 5 के पहाड़े में भी 10 आता है, इसलिए 5 भी 10 का गुणनखंड है। और 10 खुद के पहाड़े में तो आने ही वाला है, इसलिए 10 का गुणनखंड 10 भी है। तो 10 के 4 गुणनखंड हैं, 1, 2, 5 और 10। दूसरा सवाल, 36 के गुणनखंड कौन से हैं। तो ये सवाल हल करते हैं। 36 के गुणनखंड, दूसरा सवाल, 36 जो है 1 के पहाड़े में तो सब आते हैं यानी 1। फिर 2 का पहाड़ा आप बोलोगे तो भी 36 आएगा। तो आप बोलोगे सर 2 दाम 20, उसके बाद तो पहाड़ा नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है। 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26, ऐसे ऐसे पहाड़ा आगे बढ़ता ही जाता है, यानी कि 2 के पहाड़े में भी 36 तो आएगा ही। 3 के पहाड़े में भी 36 आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, 12 18 36, इतने पहाड़े में ये 36 आता है। अब यहाँ पे ये पूछा है कि इस गुणा के चार्ट से 36 के सभी गुणनखंड ढूंढो। देखो अब गुणा का चार्ट यानी ये चार्ट, तो इसमें आप 36 को ढूंढोगे तो ये रहा 36 आपको, यानी 9 और 4 के गुणा से 36 बनता है। उसके बाद ये रहा 36, तो 6 और 6 के गुणा से 36 बनता है। लेकिन 36 के सभी गुणनखंड हम इस तालिका में से यानी कि इस चार्ट में से नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि 36 जो है वो 18 के पहाड़े में भी आता है। तो आपको यहाँ 18 का पहाड़ा तो दिया नहीं गया, यहाँ पे भी नहीं है और इस साइड से भी आगे नहीं बढ़ता। देखो यहाँ 12 यानी 13 14 15 16 17 18 है, तो हम देख सकते हैं कि उस पहाड़े में ये आता है। लेकिन 18 को पहाड़ा तो दिया नहीं गया, इसलिए हम उसको अलग तरीके से यानी कि कॉपी में से सीखेंगे। तो देखो 1 को 36 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, 2 को 18 से, 3 को 12 से, 4 को 9 से गुणा करने पर 36 मिलता है। इतना ही नहीं, 6 को 6 से गुणा करने की यानी कि 6 बार आने पर 36 होते हैं, 12 3 बार यानी कि 12 को 3 से गुणा करने पर भी 36, 18 को 2 से गुणा करने पर और 36 को 1 से गुणा करने पर 36 मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं, साझा गुणनखंड। 25 के गुणनखंड को लाल गोले में और 35 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। तुमने दोनों गोलों में आने वाले भाग बैंगनी में कौन कौन से गुणनखंड लिखे। ये 25 और 35 के साझा गुणनखंड हैं। तो देखो 25 और 35 इन दोनों के सबसे पहले हमें गुणनखंड ज्ञात करने होंगे, तो चलो वो हम कॉपी में ज्ञात कर लेते हैं। ये रहे 25 के गुणनखंड, तो 1 वो तो आता ही है। उसके बाद 25 जो है वो 5 के पहाड़े में आता है, इसलिए 5 लिखा। और 25 खुद के पहाड़े में भी आता है, इसलिए 25 का 25 लिख दिया। तो ये हो गए 25 के गुणनखंड। और दूसरा है 35 के गुणनखंड, तो 35 1 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में यानी 5 सत्ते 35 होता है,
तो 5 सत्ते आया, यानी 7 के पहाड़े में भी आएगा, 7 पंजे 35, और 35 खुद के पहाड़े में भी आएगा। तो 35 के 4 गुणनखंड हैं, 1 2 3 और 4। कौन कौन से? 1 5 7 और 35। साझा गुणनखंड यानी 25 और 35 के साझा गुणनखंड कौन से हैं? तो इसमें भी आते हों और इसमें भी आते हों, ऐसे कौन कौन से हैं? देखो, तो ये 5 जो है वो दोनों में आता है, तो 5 तो है ही, उसके अलावा 1 भी दोनों में आता है, तो यहाँ पे हम 1 भी लिखेंगे, 1 और 5। तो ये जो 25 और 35 के साझा गुणनखंड आए 1 और 5, उसको हमें किताब में बैंगनी रंग जो दिया गया है उसमें लिखना है। तो यहाँ पे ये लिखा 1 और नीचे लिखा 5। उसके अलावा 25 के जो गुणनखंड थे वो यहाँ पे लिखने थे और 35 के गुणनखंड यहाँ पे लिखने थे। तो 25 के गुणनखंड कौन से थे वो आपको याद होना चाहिए, 1 और 5 तो थे ही, उसके अलावा 25 खुद भी था जो खुद के पहाड़े में आता था। और 35 के गुणनखंड तो 1 और 5 तो थे ही, उसके अलावा 7, यानी कि 7 के पहाड़े में 35 आता था, 7 पंजे 35, और 35 खुद के पहाड़े में भी आता था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नीचे, अब तुम 40 के गुणनखंड को लाल गोले में और 60 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। देखो, 40 के गुणनखंड यहाँ लिखेंगे और 60 के गुणनखंड यहाँ लिखेंगे, और 40 और 60 दोनों में आते हो जो, वो उसको यहाँ पे बैंगनी रंग में भरेंगे। दोनों गोलों में आने वाले भाग में कौन कौन से गुणनखंड लिखे हैं? 40 और 60 के लिए सबसे बड़ा साझा गुणनखंड कौन सा है? तो साझा गुणनखंड हमें यहाँ लिखने हैं, और उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलो 40 और 60 के गुणनखंड हम कॉपी में ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान से देखना, हाँ, 40 के गुणनखंड तो 1 तो सब में आता है, उसके बाद 2 को 20 से गुना करने पर 40 मिलेगा, यानी 2, 4 दाम 40 होते हैं, 5 अट्ठे 40 होते हैं, 8 पंजे 40, 10 चौक 40, 20 दूनी 40 और 40 एकम 40, यानी कि इतने पहाड़े में 40 आते हैं। तो ये सारे संख्या 40 के गुणनखंड हैं। कौन कौन से हैं 40 के गुणनखंड? देख लो, 1 2 4 5 8 10 20 और 40। नीचे 60 के गुणनखंड देखते हैं, तो 1 2 3, 20 तिया 60 होते हैं, इसलिए 3 4 15 चौक 60 होते हैं, 5 6 10 12 20, अब 15 रह गया था इसलिए 15 बाद में लिखा है, 30 और 60। चलो देख लेते हैं, 1 को 60 गुना करने पर 60 आएंगे, 2 तो 30 दूनी 60 होते हैं, तो दूनी आया इसलिए 2, 20 तिया 60 इसलिए 3 भी लिखा और 20 भी लिखा, 4 तो 15 चौक 60, तो 15 और चौक दोनों लिख लिए, 12 पंजे 60 तो ये 12 और 5, 6 दाम 60 तो 6 और 10 दोनों लिख दिए। अब 40 और 60 के साझा गुणनखंड जो हैं, यानी कि दोनों में आते हों ऐसे, वो यहाँ नीचे लिखे हैं। 1 दोनों में आया इसलिए यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ पे दोनों में है, 4 भी दोनों में है तो यहाँ लिखा, 5 भी दोनों में है, 10 भी है और 20 भी है इसलिए यहाँ पे लिख दिया। तो साझा गुणनखंड जो हमें बैंगनी कलर के भाग में लिखने हैं, तो यहाँ पे ये सब लिखेंगे। तो चलो लिख देते हैं नीचे फटाफट, 1 2 4 5 10 और 20। यहाँ पे क्या सवाल पूछा था कि ये जो साझा गुणनखंड है उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो बड़ा सबसे 20 है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 20। अब यहाँ पे 40 के गुणनखंड लिखने थे, लेकिन ये वाले नहीं, इसको कट करके लिखेंगे। तो 40 के गुणनखंड ये पड़े 1, लेकिन ये तो यहाँ आ गया, 2 भी यहाँ आ गया, 4 5 ये दोनों भी आ गए, 8 तो 8 यहाँ नहीं आया तो 8 लिखना पड़ेगा। उसके बाद 10 तो ये आ गया, 20
तो 20 भी यहाँ आ गया, और 40 खुद नहीं आया तो 40 यहाँ लिखेंगे। और ये जो भाग है वो 60 के गुणनखंड का है, तो यहाँ पे हम 60 के गुणनखंड लिखेंगे, लेकिन ये वाले नहीं, ये जो ना आते हों वो वाले। 1 2, तो 1 2 तो आ गए, 3 नहीं आया इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 3। 4 5, तो 4 5 आ गए, फिर 6 नहीं आया तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 10, तो 10 आ गया। 12 12 यहाँ पे नहीं है इसलिए लिखना पड़ेगा। उसके बाद 15, तो 15 भी यहाँ पे नहीं है तो वो भी लिखना पड़ेगा। 20, तो 20 यहाँ पे है तो वो नहीं लिखेंगे। 30 30 नहीं है इसलिए लिखना पड़ेगा। और अंत में 60 खुद, तो 60 यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। ये 12 हो गए 60 के। 40 के कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लाल गोले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये साझा गुणनखंड है, तो ये 40 में भी आते हैं और 60 में भी आते हैं। चलो पेज नंबर 97 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज मैंने जितना भी आपको सॉल्व करवाया, यानी कि ये वाला, ये सब आपको कॉपी में करना है, उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है, और बाकी का हम पेज नंबर 97 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।